तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक पेपर इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, तो आज का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर 5 फरवरी 2025 में पूछा गया है बैक सेशन वालों का। ठीक है, आज हम लोग सभी का आंसर करेंगे, क्वेश्चन आंसर 40 का। तो चलिए देखते हैं सेक इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी का क्वेश्चन। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, आप लोग जिनका एग्ज़ाम है मतलब बाद में होगा, वो सभी लोग ध्यान से देखिएगा, और जो लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं वो लोग आंसर मैच कर लीजिएगा। देखिए, कुछ बातें ध्यान देने वाली है कि आपका एग्ज़ाम जो है 40 मार्क्स का था, और पास करने के लिए आपको कितना लाना होगा मालूम है? 4 8 4 12 एक मिनट यार। तो आपको लाना पड़ेगा 40 में से यहाँ पे पास होने के लिए इसका 40%, यानी कि 4 चौका 16। अगर आप 16 नंबर लेते आते हैं 40 में तो आप पास हो जाइएगा। ठीक है, 40 नंबर का एग्ज़ाम है और इसमें अगर आप 16 नंबर लेते आते हैं तो आप इसमें पास, और 16 से कम लाइएगा तो फिर फेल हो जाइएगा। ओके बॉस, समझ गए ना? चलिए, 16 भी आ जाता तो आप पास हैं, लेकिन 16 से कम यानी कि 15 आ गया तो फेल। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन मैच करते चलिएगा आप लोग, आंसर अपना अपना। ठीक है, मैं यहाँ पे बोलते जाऊँगा। तो आज मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, और मैं देखिए बीच बीच में ना मुझे मतलब बकैती करने का आदत है। इसे आप मेरी अच्छाई समझिए चाहे बुराई समझिए। तो बाज़ार गया था यार, और अचानक से मतलब मैं बाज़ार अक्सर जाता हूँ। चलिए, तो ईरानी ट्रॉफी संबंधित है। किससे संबंधित है? ईरानी ट्रॉफी जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1 का। बाज़ार में क्या हुआ कि आज तक मैं 24 साल का हो गया, अभी तक मुझे बाज़ार में एक भी लड़की नहीं दिखी थी, लेकिन आज मैं बाज़ार में एक लड़की देखा जो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। मतलब देख के मेरा मन कर रहा था एक बार देखो। ठीक है, तो मैं घूरता नहीं हूँ किसी को जल्दी, लेकिन गजब मन था, मन कर रहा था कि इससे ना जाके बात करूँ। ठीक है, तो फिर कंट्रोल किया कि भाई मजनू कंट्रोल। ठीक है, तो मतलब कभी कभी होता है ना अक्सर कि अचानक से आपको कोई ऐसा दिख जाएगा ना कि अजब लगेगा। ठीक है, चलिए, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम गैदरिंग। तो अपने आप को कंट्रोल करना है आपको इसी तरह से। ठीक है, जैसे मैं कंट्रोल करता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। मैंने बात नहीं किया, छोड़ दिया कि जाने दो यार, अभी फालतू में झमेला हो जाएगा ना। हालांकि मैं अभी तक किसी लड़की से बात नहीं करता हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। किस राजनीतिक दल के झंडे में तीर नहीं है? ठीक है, विच पॉलिटिकल पार्टी फ्लैग डज नॉट हेल्ड एनी एरो? ठीक है, तो देखिए JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो झंडा है इसमें तीर छाप है। ठीक है, सीधा रूप में तीर ये ऐसा है। जनता दल में जो तीर है आपको वो इस तरह से देखने को मिलेगा, जनता दल में इस तरह से तीर है। और वहीं पे शिवसेना की बात करें तो शिवसेना में तीर और धनुष दोनों हैं। ठीक है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल में एक भी तीर छाप नहीं है। इसका है तराजू छाप, डाणी तराजू छाप है इनका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिरोमणि अकाली दल। आगे देखते हैं, इनमें से कौन भारत में सबसे लंबा नदी द्वीप है? ठीक है, तो आपने नाम सुना होगा माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी द्वीप यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। यहीं पे बना है आपका सबसे लंबा नदी पर द्वीप। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, इनमें से क्रिकेट में डेविड नंबर कौन सा है? डेविड नंबर कौन सा है? तो देखिए, डेविड नंबर जो है आपका 111 को माना जाता है या 87 को। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं भी, क्योंकि 111 होगा, 87 यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, या 87 भी हो सकता है। मैं इस क्वेश्चन में कंफर्म आपको नहीं बता सकता, कंफ्यूज हूँ। ठीक है, चलिए, तो 1-2 क्वेश्चन है ऐसा, 2 क्वेश्चन है जिसमें मैं कंफ्यूज हूँ। अगला है हमारा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद की जन्म तिथि पे। मेजर ध्यानचंद, जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में मनाया जाता है, और मेजर ध्यानचंद के नाम से मेजर ध्यानचंद स्टेडियम बनाया गया है और अवार्ड भी दिया जाता है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। अच्छा, मूर्ति विसर्जन हो रहा है तो आपको साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है, और मृत्यु विसर्जन आया तो मैं भी थोड़ा सा देख लूँगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी और अंग्रेजी के
अलावा भारत में बोली जाने वाली सबसे लोकप्रिय भाषा कौन सी है? तो हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बंगाली बोला जाता है। हिंदी सबसे ज़्यादा, उसके बाद बंगाली। एक बार मतलब मैं सोचा हूँ कि अगर कोई लड़की मिल जाएगी बंगाली तो मैं पूछूंगा आपको बंगाली आता है? तो बोलेंगे, बोल दे तुम्हें बंगाली আসছে रे बाबू, আমাকে আসছি। ठीक है, আমি ভালো বাংলা জানি না लेकिन जानी ठीक है। तो उसको पूछेंगे कि बताइए तो आमी तुम्हें भालोबासी, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है बताइए आपको किसको किसको मालूम है? आमी तुम्हें भालोबासी। ठीक है, यदि तुम्हें जानो तो आंसर कमेंट बताई देव कि হবে এটার आंसर। ठीक है, चला नेक्स्ट क्वेश्चन देखी। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बटे, नेक्स्ट क्वेश्चन बटे कि इनमें से किस धार्मिक पुस्तक में सर्वाधिक दोहे हैं? तो आपनार एक नाम सुने रामचरित्र मानस, এইটা এই বুকটা रामचरित्र मानस जार लेखक तुलसीदास बटे। ठीक है, तो चलिए मैं बंगाली ज़्यादा नहीं जानता हूँ यार, कैसे नहीं जानता हूँ। तो रामचरित्र मानस जो है तुलसीदास द्वारा रचित है। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा दोहे हैं। हालांकि यहाँ पे अगर महाभारत आ जाता तो महाभारत आपका आंसर होता, लेकिन महाभारत ऑप्शन में नहीं है। भगवत गीता महाभारत का एक पार्ट है। सो दिस इज नॉट योर राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर रामचरित्र मानस रिटन बाय तुलसीदास। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन ब्रज भाषा का ख्यात कवि है? ब्रज भाषा, आपने नाम सुना होगा तुलसीदास, नहीं सॉरी सूरदास। सूरदास जो है ब्रज भाषा के सबसे फेमस कवि हैं, सूरदास। ठीक है, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, किस स्मारक पर पंक्ति लिखी हुई है? क्या पंक्ति लिखी हुई है? अगर फिरदौस बार रुवे जमी अस्त हमी अस्तो ओ हमी अस्त ओ हमी अस्त, इसका मतलब समझे? नहीं समझे? समझा रे, मैं नहीं समझा। अक्षय कुमार बोलता है ना, तू नहीं समझा ठीक है, तो आप नहीं समझे और मैं भी नहीं समझा। चलिए इंग्लिश में पढ़ के देखते हैं। तो अगर फिरोज, उन्हें वही लिखा है। ठीक है, तो यह जो है दोस्तों लाल किला में लिखा हुआ है और अरबी भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए आप सभी को पल्ले नहीं पड़ रहा है और मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल किला दिल्ली में स्थित है। आगरा का ताजमहल मालूम है कहाँ पे है? तो आगरा में स्थित है, यूपी में। ताजमहल, अरे वाह, कौन ऑप्शन सेट किया यार? ताजमहल, आगरा का किला। ठीक है, और मोती मस्जिद, चलिए ये मोती मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली में। दिल्ली में ना आगरा में मोती मस्जिद? चलिए मैं भी शायद आगरा में स्थित है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हालांकि इसका आंसर आपका हो गया लाल किला। ओके, 10वां क्वेश्चन है, किसकी याद में भारत के इतिहास में सामाजिक न्याय वर्ष समर्पित है? ठीक है, सामाजिक न्याय का वर्ष। तो दोस्तों इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं ईयर ऑफ सोशल जस्टिस। तो ईयर ऑफ सोशल जस्टिस सबको मालूम है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब भारतीय संविधान का फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन BR अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, चला आगू देखा है। हम इनका नेक्स्ट क्वेश्चन की लगाए, तो हम इनका नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए कि भारत में ईमा कैथल बाजार कहाँ है? तो दोस्तों आप तो इनके मालूम बेतौन कि ईमा कैथल बाजार नहीं मालूम है, मणिपुर में लगा है, मणिपुर। ठीक है, और ईमा कैथल बाजार मतलब ऐसा बाजार हो कि वहाँ तो इनके सब सामान मिल जाते हैं। तो आप में से किसी को खर्चा आता है? चलिए आता है तो अच्छी बात है। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा। देखिए ये चीज़ मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, ये साइंटिफिक रिसर्च है कि आप जितना ज़्यादा लैंग्वेज सकते हैं उतना ज़्यादा लैंग्वेज आप अपने बच्चों को सिखाइए। सपोज दैट आपका आज नहीं तो 4 साल बाद, 5 साल बाद या 2 साल बाद, ठीक है, बेबी होगा आपका, उसको ज़्यादा से ज़्यादा भाषा सिखाइए। अपना रीजनल भाषा सिखाइए, खोटा सिखाइए, बांग्ला सिखाइए, नागपुरी सिखाइए। ठीक है, मतलब मल्टीपल लैंग्वेज सिखाइए, इंग्लिश सिखाइए। कोई एक भाषा में उसके साथ बात मत कीजिए, अलग अलग भाषा से बात कीजिए। ठीक है, जो आप छोटा बच्चा रहता है उससे क्या है, उसका पर्सनालिटी में ज़्यादा डेवलप होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ी सलाह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर परिवार में इनमें से किसे दादा साहेब फाल्के सम्मान से नहीं नवाजा गया? तो देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत में फिल्म का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, और पृथ्वीराज कपूर को मिला है, राज कपूर को मिला है, शशि कपूर जो दीवार फिल्म में। एक मिनट यार, मूर्ति विसर्जन हो रहा है, मैं देख लेता हूँ। चलिए तो विसर्जन का गाना सुन रहे हैं आप लोग, कमर करेल।
और बिना भोजपुरी गाना के नाचने में मज़ा नहीं आता है ना। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे कपूर परिवार में इनमें से किसे दादा साहब फाल्के सम्मान से नहीं नवाजा गया है। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मान किसे नहीं दिया गया है इनमें से। तो देखिए, पृथ्वीराज कपूर को दिया गया है, राज कपूर को दिया गया है, शशि कपूर को दिया गया है, शम्मी कपूर को नहीं दिया गया है। आपने शशि कपूर का वो डायलॉग सुना होगा और अमिताभ बच्चन का, जिसमें फिल्म दीवार में बोला गया था। अमिताभ बच्चन बोलता है, आज मेरे पास घर है, पैसा है, गाड़ी है, दौलत है, ऐसो आराम है, दुनिया जहान की चीज़ें हैं, तुम्हारे पास क्या है। शशि कपूर बोल गया है, मेरे पास माँ है। ये दीवार फिल्म का डायलॉग है। ठीक है, और दीवार फिल्म में ये शशि कपूर पुलिस रहते हैं और अमिताभ बच्चन चोर रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यार ऐसा ऐसा गाना बजाता है। चलिए, बैक म्यूजिक लग गया है। ठीक है, हम लोग जा रहा है धीरे धीरे, हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे। इनमें से किस शहर में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। तो देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक में। ठीक है, उड़ीसा के कटक में। मेरा का रेलवे का एग्जाम 2022 में यहीं पे दिया था, कटक उड़ीसा। ठीक है, और उड़ीसा की पुरानी राजधानी कटक थी, अभी तो भुवनेश्वर हो गया है, पहले कटक था। ठीक है, और कलकत्ता में जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कलकत्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका नाम है सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। ठीक है, आगे देखते हैं 14 नंबर हमारा क्वेश्चन। अरे भाई आगे बढ़ाओ यार, यहीं पे रखा है। हिंदू मान्यता के अनुसार किसे देवता यम का संदेशवाहक माना जाता है। ठीक है, तो भैंसा को देवता यम का संदेशवाहक माना जाता है। 15 नंबर पे हमारे देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 18 उसको पार होने दे लेते हैं यार। तो गाना लग गया था, मकैया में राजा जी। ना, चलिए, छोटा नागपुर में ज़्यादा चलता है, मैं भी बोकारो से ही हूँ, आप ही लोग के बीच से। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है, A.O. ह्यूम यह एक ब्रिटिश मतलब अंग्रेज था, सिविल सेवा रिटायर्ड अंग्रेज, और इसकी प्रथम अध्यक्षता डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, डॉक्टर व्योमेश चंद्र की बनर्जी की जो बेटी थी, उनके साथ जयपाल सिंह मुंडा शादी किए थे। ठीक है, लव मैरिज। आपको बोल दिएगा यार, यही सब आप याद करते हैं भैया, क्या करें, याद रह जाता है। ठीक है, काम का चीज़ याद नहीं रहता है और यही सब याद रह जाता है, मालूम नहीं यार। देखिए, ये भी पॉइंट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य का लोक नृत्य पनिहारी है। तो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य पनिहारी है। राजस्थान का लोक नृत्य पनिहारी है। और राजस्थान में और एक लोक नृत्य है बहुत फेमस, घूमर। नाम सुने हैं, घूमर। घूमर वो गाना है ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, क्या नाम है वो फिल्म का, शाहिद कपूर वाला। ठीक है, बहुत, हाँ, पद्मावती उसमें है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, भारत के किस राज्य का प्रमुख व्यंजन ढोकला है। ढोकला खाएं जी, ढोकला। केम छो मोटा भाई, गुजरात। ठीक है, पेड़ा कोई ढोकला बोलते हैं। तो कौन कौन खाए हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप में से कोई नहीं खाए होंगे, और खाएंगे तो बता दीजिएगा। मैं तो नहीं खाया हूँ यार ढोकला, पेड़ा जैसा होता है बस ये जानता हूँ, देखा हूँ। नेक्स्ट है, बिहार के किस शहर में प्रतिवर्ष सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। ठीक है, तो देखिए, कैटल फेयर लगता है सबसे बड़ा सोनपुर में, सोनपुर बिहार। ठीक है, बिहार, पहले झारखंड भी बिहार ही था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में हुई थी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र में बहुत बड़ा योगदान था इनका। ठीक है, जापान में हुआ था। जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो ना। जापान छोटा सा देश है लेकिन पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत पावरफुल है यार। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पौनार आश्रम किस सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, इनके नाम से विश्वविद्यालय बना है हजारीबाग में, आचार्य विनोबा भावे विश्वविद्यालय ना। और उसी का क्वेश्चन पेपर आज मैं करवा रहा हूँ आपको। तो विनोबा भावे आचार्य ये पौनार आश्रम में रहते थे। कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र में है। और आचार्य विनोबा भावे का सबसे प्रसिद्ध आंदोलन है भूदान आंदोलन, भूमि में दान दिया जाने वाला आंदोलन। ठीक है, और एशिया में सबसे पहले रेमन मैग्सेसे से अवार्ड मिला है आचार्य विनोबा भावे को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज
ये आपका विनोबा भावे हो गया, चाहे बीबीएम के हो गया, जिसमें ये क्वेश्चन आता है आपका सेक इंडियन हिस्ट्री कल्चर डाइवर्सिटी सबके काम में आएगा। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पे लो वीर सेंद्रा एन ऑटोबायोग्राफी किस नेता की आत्मकथा है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया है जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, यही जयपाल सिंह मुंडा जो व्योमेश चंद्र बनर्जी की बेटी से शादी किया था। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, और जयपाल सिंह मुंडा फिर झारखंड में मतलब विधायक बने, बिहार में ही विधायक बने। ठीक है, मंत्री बने, ग्रामीण विकास के पंचायती राज मंत्री बने, और फिर अंत में ये दो शादी किए। ठीक है, बहुत रंगीला आदमी था यार। ठीक है, हालांकि पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने। ठीक है, तो दो शादी किए, फिर इनका कैंसर हो जाता है और फिर डेथ हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल बहोरनपुर का संबंध किस संप्रदाय के प्राचीन अवशेष से है। तो देखिए बहोरनपुर यह हजारीबाग में स्थित है, और ये जो है आपका यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे पुरातात्विक आर्किटेक्चर साइट मिले हैं। ठीक है, कौन कौन है जी यहाँ से। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर। इसमें पूछा गया है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय छोटा नागपुर के आयुक्त कौन थे। आयुक्त मतलब होता है दोस्तों कमिश्नर। ठीक है, मतलब डीसी से बड़ा। डीसी जो होता है वो जिला का अधिकारी होता है, लेकिन आयुक्त जो होता है ना वो प्रमंडल का अधिकारी होता है। ठीक है, हजारीबाग प्रमंडल, इसमें 7 गो जिला आता है, मालूम है आपको। झारखंड में मात्र 5 गो प्रमंडल है, 5 गो। सबसे बड़ा प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय हजारीबाग में स्थित है। ठीक है, इसमें 7 गो जिला आता है। कौन कौन जिला? बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, ठीक है, धनबाद, कोडरमा, चतरा। कई गो हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, और 7 गो में से केवल बोकारो और हजारीबाग को छोड़ दीजिए। ये सॉरी, बोकारो और धनबाद को, ये 2 को जिला जो है बीबीएम के यू देखता है, बाकी 5 गो जिला विनोबा भावे यूनिवर्सिटी देखता है। ये 5 गो जिला बोकारो और धनबाद को बीबीएम के यू देखता है, बाकी 5 गो जिला विनोबा भावे यूनिवर्सिटी देखती है। ठीक है, तो पहले 7 देखती थी, लेकिन 2017 में बीबीएम के यू बन गया ना, उसके बाद ये 5 गो जिला कवर करती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से झारखंड की कौन सी जनजाति भाषा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत मानी जाती है। तो देखिए कुड़ुक जो भाषा है, जिसको उराव भाषा भी बोलते हैं, यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। बाकी संथाली, खड़िया और मुंडारी ये तीनों आस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषाएं हैं। यार बोल बोल के ना मेरा आवाज दब जाएगा भाई। अगला है माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किस से समर्पित है। तो आपने नाम सुना होगा दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है, तो ये महावीर से संबंधित है, दिलवाड़ा जैन मंदिर, जैन धर्म से, और यह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में बहुत राजपूत है, राजपूत मतलब सिंह। ठीक है, तो जो राजपूत हैं राजस्थान से 2 शादी करके लाइए हर झारखंड में। ठीक है, चलिए बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था बुद्ध का जन्म? तो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और सारनाथ में बुद्ध ने क्या दिया था? धर्म चक्र प्रवर्तन अपना प्रथम उपदेश दिया था। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे भारत की धार्मिक राजधानी कहा जाता है? रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से वाराणसी को जाना जाता है, और वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन है झारखंड की प्रथम कार्यालयी भाषा कौन सी है? हिंदी हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जय सनिता पुराना नाम है। ठीक है, जय सनिता इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ महाभारत। ठीक है, तो ये हो जाएगा महाभारत। महाभारत की रचना किसने की? महर्षि वेद व्यास ने। भगवत गीता की रचना किसने किया है? तो भगवत गीता जो है महाभारत का ही एक पार्ट है, तो इसका भी रचना हो जाएगा महर्षि वेद व्यास। ठीक है, रामायण महर्षि वाल्मीकि। वेदों की रचना किसने की है? ठीक है, वेदों की रचना आचार्य। हालांकि वेद जो है ब्रह्मा के मुख से निकले हैं, तो वेदों की रचना किसने की है मालूम नहीं है भाई। ठीक है, ब्रह्मा के मुख से निकला है ऐसा बोला जाता है, लेकिन मनु महाराज बोलिएगा, आप लोग खोज लीजिएगा किसने किया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस कवि ने संस्कृत साहित्य में
कुमार संभव नामक महाकाव्य लिखा है। तो देखिए आपने सुना होगा कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम नाम सुना है, मालविका अग्निमित्रम, ये जो है बहुत फेमस बुक्स हैं और इनको लिखा है किसने? कालिदास ने, कालिदास। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कौन लड़ाई करने लगा यार, जाओ लड़ते रहो भाई, पागल हो जाता है लड़ लड़ के। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म में 24 को तीर्थंकर हुए, जिसमें ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है, परेशान हो गए हैं यार गांव में ना लगता है कि कब जो हम शहर जाएंगे, उफ, एक सपना ही रह जाएगा शहर में रहने का। चलिए, हालांकि मेरा सर्विस लगा था सरकारी नौकरी NIT जमशेदपुर में, छोड़ दिए नौकरी वोकरी यार, क्या है कि हमको वहाँ का बॉस पसंद नहीं आया। ठीक है, तो रिजाइन मार दिए। चलिए, काम पसंदीदा ना हो ना तो करने में मज़ा नहीं आएगा, और मेरे ख्याल से काम, ठीक है, अपना काम और अपनी शादी अपनी मर्जी से करो, क्योंकि दोनों आपको जीवन भर निभाना है भाई। काम और शादी अपनी पसंद का करो रे बॉस, नहीं तो पछताओगे ठीक है, शादी का तो मालूम नहीं किससे होगा, काम तो अपना ही चुनेंगे यार। चलिए आगे देखते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? ठीक है, तो ऋषभ देव है प्रथम तीर्थंकर, इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। लेकिन पूछे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तब आप महावीर स्वामी को बोलिएगा। ठीक है, महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान, और इन्हीं के नाम से एक एक्सप्रेस चलता है, वर्धमान एक्सप्रेस, हटिया वर्धमान एक्सप्रेस। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिखों के दूसरे गुरु हैं कौन है? सिखों के दूसरे गुरु, तो सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव जी, और दूसरे गुरु थे गुरु अंगद। ठीक है, गुरु अंगद, और अंतिम गुरु हैं कौन? गुरु गोविंद सिंह। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा, तो गुरु अंगद हो जाएगा इसका, गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु हैं, गुरु अर्जुन देव को मत मारिएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के समय में किस शहर में बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? देखिए, सम्राट अशोक जो है ना, ग्रेटेस्ट सम्राट है अभी तक के भारत के सबसे महान सम्राट हैं अशोक। ठीक है, इसीलिए अशोक चक्र भारत के चिन्ह के रूप में बनाया गया है, इनकी इतनी ख्याति है इसीलिए। ठीक है, तो सम्राट अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र का नाम पटना, वर्तमान नाम पटना है, पटना को ही पाटलिपुत्र बोलते हैं। ठीक है, बिहार में स्थित था, और उस टाइम पे पटना जो है राजधानी थी, और अभी जो बिहार है ना, उस टाइम पे नाम था मगध, और मगध में झारखंड भी आता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है यह तमिलनाडु में स्थित है, मदुरै में। ओके, चेन्नई एक्सप्रेस। आगे देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है, कहाँ पे है? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इसका दरगाह है दोस्तों अजमेर में। ठीक है, अजमेर कहाँ है? राजस्थान में है। अगला है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की जो राजधानी थी वह रायगढ़ थी। रायगढ़ कहाँ है? छत्तीसगढ़ वाला रायगढ़? नहीं, रायगढ़ है आपका महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। ठीक है, मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र, रायगढ़, थाने, ये सब बहुत फेमस जगह है। अगला है नागपुर, सब महाराष्ट्र में है। भारत के मुख्यतः एक राज्य में ओणम मनाया जाता है, तो ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल। गाना सुना है, केरल में गर्मी है नैनीताल से सर्दी भेजो। अच्छा फिल्म का नाम है सिर्फ तुम। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब मैं इस मूवी को देखा था ना, रो लिया था। ठीक है, क्या कैरेक्टर है यार। क्या नाम है हीरो का? संजय कपूर, और हीरोइन का नाम क्या है? नाम तो बोल रहे हैं पूजा करके कुछ नाम है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को क्या कहा जाता है? वो हीरोइन का नाम मैं सोच रहा हूँ एक तरह से अंदर से ठीक है, पूजा गिल ना, पूजा गिल नाम था ना उसका, ना ईसा गिल, क्या गिल नाम था यार, छोड़ो जाने तो कौन सा हमको। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को कहा जाता था। ठीक है, ओ सॉरी, प्रिया गिल नाम था। जब तक से नहीं बोलेंगे तब तक से सोचते रहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? देखिए, दक्षिण भारत में जो मंदिर बनते हैं वो इस टाइप से बनते हैं, आपको मालूम है, इस टाइप से बनते हैं। और ये जो मंदिर है इसको हम लोग बोलते हैं द्रविड़ शैली का मंदिर।
ठीक है, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में। जबकि उत्तर भारत में जो मंदिर बनता है वो पहले ऐसा बनता है, ठीक है, उसके ऊपर ऐसा बनता है। ये आपका हो गया उत्तर भारत में, जैसे कि हम लोग के बिहार, झारखंड, दिल्ली, इधर जितना है उत्तर तरफ है, ठीक है, सब यहाँ पे बनता है आपका नागढ़ शैली का, और दक्षिण भारत में बनता है द्रविड़ शैली का, ठीक है। और दोनों के जो संगम में बनता है, मतलब दोनों का मिला जुला रूप, उसको बोलते हैं बेसर शैली, ठीक है। तो दक्षिण भारत के मंदिरों के जो आकर्षक द्वार थे, उस द्वार को कहा जाता था, जो प्रवेश द्वार है, एंट्री गेट, उसको गोपुरम बोलते हैं, ठीक है। और जो मेन जहाँ पे मूर्ति रहता है उसको गर्भगृह बोलते हैं। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा गोपुरम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य का नृत्य कुचिपुड़ी है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कहाँ गया आंध्र प्रदेश? ए वाला, ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्र भोज, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अलग हो गया है एक राज्य, तेलंगाना ना। चलिए आगे देख लेते हैं, अंतिम क्वेश्चन है हमारा, और ये मैं आप लोग को भी बोलूँगा कि बिटलाहा आप लोग भी कीजिए। बिटलाहा मतलब समझते हैं? बिटलाहा का संबंध किससे है? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे कास्ट में शादी करता है तो इसको बिटलाहा कहा जाता है, ठीक है। तो ये मैरिज से संबंधित है। आप लोग बिटलाहा कीजिए यार, और इंटर मैरिज कीजिए। पावर है, दम है, कर पाओगे? किसका किसका दम है बताओ तो भाई, ठीक है। मुझ में दम है लेकिन फैमिली वालों से डरता हूँ। चलिए ठीक है, तो एंटर कास्ट मैरिज को ही बिटलाहा कहा जाता है, मतलब अपने जाति से अलग दूसरे जाति में विवाह करना बिटलाहा कहा जाता है। तो ये आपका मैरिज हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। पढ़ाई के साथ एंजॉय कीजिए। देखिए पढ़ाई को ना सीरियसली, इतना सीरियसली मत लीजिए कि आपको टेंशन हो जाए। पढ़ाई विद्या एक बहुत अच्छी चीज़ है, और इसको मतलब फ्री माइंड में लीजिए, ठीक है। इससे हमें खुशी मिलनी चाहिए यार। तो पढ़ाई को लेकर दुख क्यों हो? पढ़ाई खुशी देने के लिए होता है, जीवन को सरल बनाने के लिए होता है, ठीक है। इसलिए सरस्वती माता के एक हाथ में वीणा है कि भाई म्यूजिक के साथ पढ़ाई करो यार। नो टेंशन, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा। कौन सा आपको अमृत मिल जाएगा और कौन सा आप यहाँ पे अमर होने आए हैं। बी इंजॉय। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। हमारा एक अलग चैनल है सागर साव के नाम से, SAGARSAW, ठीक है। अगर आप यूट्यूब में सर्च मारिएगा सागर साव, तो वहाँ पे मुझे झारखंड की इम्पोर्टेंट चीज़ें देता हूँ जो एक यूथ को काम में आए, ठीक है। उसमें वैकेंसीज अपडेट देता हूँ, ठीक है, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। इसके अलावा बहुत सारे स्कीम्स जो आते हैं झारखंड गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सारे अपडेट मैं देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप विजिट करके देखें। अगर आपको लगे कि नहीं ये मेरे काम के लिए है, दिस इज़ फॉर बेटर, ठीक है, फॉर मी एंड यूज़फुल फॉर मी, तब आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। अदरवाइज आप छोड़ दीजिएगा, बट एक बार विजिट करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए ये मेरे आइडियल है, देखें। और ये कौन है बताइए? ये जिसको जिसको मालूम है इनका नाम ना, चलिए अभी मैंने बताया है इनके बारे में, ठीक है। तो कौन कौन बता पाइएगा? चलिए देखते हैं कौन कौन, कितना बड़ा देशभक्त हैं आप लोग, बताइए तो। बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।